न्यूयॉर्क सिटी में पेश आने वाला ये मामला इन दिनों आलमी खबरों का अहम मौजू बना हुआ है। एक इंडियन शहरी निखिल गुप्ता ने अमरीकी वफाकी अदालत में 3 संगीन जराइम का एतराफ़ कर लिया है, जिनमें कत्ल के लिए रकम वसूल करना, उजरत के एवज़ कत्ल की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं। अदालत की जानिब से सज़ा सुनाए जाने की सूरत में उन्हें 40 बरस तक कैद हो सकती है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इस मुबैना साजिश का हदफ अमरीकी शहरी और खालिस्तान तहरीक के सरगर्म हामी गिरफ्त वेनत सिंह पन्नो थे। वो तवील अरसे से सिखों के लिए अलहदा रियासत के क़याम की मुहिम चलाते रहे हैं, जिसकी वजह से वो भारत में मुतनाज़ शख्सियत समझे जाते हैं। इस्तगासा का कहना है कि निखिल गुप्ता ने एक ऐसे शख्स से रब्ता किया जिसे वो कराए का कातिल समझ रहे थे, लेकिन वो दरअसल अमरीकी हुक्काम का मुखबिर था। अदालत में एतराफ़ जुर्म के बाद ये केस मज़ीद हसास हो गया है, क्योंकि इसके मुमकिना सिफारती असरात भी ज़ेर बहस आ गए हैं। भारत में इस पेशरफ्त पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। कुछ हलके इसे एक फ़र्द का ज़ाती इक़दाम करार दे रहे हैं और कहते हैं कि इसका सरकारी पॉलिसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, जबकि अपोजिशन जमातें हुकूमत से वज़ाहत का मुतालबा कर रही हैं। सिफारती माहिरीन का ख़याल है कि ऐसे मुक़दमात वक्ती तौर पर किसी भी मुल्क की बैनुल-अक़वामी साख पर असर डाल सकते हैं, ख़ास तौर पर जब मामला किसी दूसरे मुल्क की सरज़मीन पर मुबैना कार्रवाई से मुताल्लिक़ हो। ताहम अमरीका और भारत के दरमियान दिफ़ा, तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में मज़बूत ताल्लुक़ात मौजूद हैं, इसलिए दोनों ममालिक इस मामले को मोहतात अंदाज में संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबकी नज़रें अदालत के हतमी फ़ैसले पर मरकूज़ हैं, जो ना सिर्फ मुल्ज़िम के मुस्तकबिल का तयन करेगा, बल्कि इस बात की भी निशानदही करेगा कि आलमी सतह पर ऐसे हसास मामलात को किस तरह निपटाया जाता है।